नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, रिक्रूटमेंट की एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। काफ़ी लंबी है नोटिफिकेशन है दोस्तों, कुल मिलाकर के 11 पेजेस हैं इस नोटिफिकेशन में, और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन बहुत ही कम वक्त में आपको क्लियर करके बता दूंगा। काफ़ी अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, और सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी दी जा रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस वक्त बेस्ट सैलरी जो भी अवेलेबल है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, BSc के कैंडिडेट्स के लिए, ये इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करता हूँ, मैं आपको मेन डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहाँ पर जाकर के दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है। तकनीकी सहायक यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों कुल मिलाकर के 23 वैकेंसीज़ हैं जो कि जारी की गई हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। डेट ऑफ नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊं 13 जून 2020 यानी कि शनिवार को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट है www.cimfr.nic.in, जिसके माध्यम से आप विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और ऑफिशियल होम पेज पर ही आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं दोस्तों, BSc और डिप्लोमा कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में ट्रेड्स आपको बता रहा हूँ, माइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर स्किल्स की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की कोई और स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। सैलरी जैसा कि मैं आपको बता रहा था बहुत अच्छी यहाँ पर ऑफर की जा रही है। इनिशियली जो बेसिक पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 35,400 रुपये पर मंथ, और ये बेसिक पे है। इसके अलावा अलाउंसेस और बहुत सारे अदर पर्क्स होते हैं जिसमें मिलते हैं, तो अमाउंट जो आपको मंथली पड़ेगा वो तकरीबन 42 से 45,000 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 28 साल जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी दी जाएंगी। 25 जुलाई 2020 ये वो डेट है जहाँ से ये एज कैलकुलेट की जाएगी। ऑफलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझनी है। जब आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे तो आपको एनवलप में होंगे सभी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, उसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी आपको उसके अंदर डालने हैं, जिसमें कि 22 रुपये की आपको स्टैंप लगानी है। एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, और एक ये पॉइंट समझ लीजिए आप कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे इसमें सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को ही जनरली ये लोग सेलेक्ट करते हैं, और एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा रोल इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। आप फिर भी 1 से 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड 2 स्टेजेस हैं इसमें सिलेक्शन की, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। और इसके लिए आपको डिटेल्स बताई जाएंगी, आपको कॉल करके बताया जाएगा, या फिर आपको SMS किया जाएगा, या फिर आपको बाय पोस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, वहाँ पर भी इसकी जानकारी दी जा सकती है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए। झारखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है,
और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि झारखंड के ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एंड वैकेंसी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, और जॉब परमानेंट भी है, सैलरी भी अच्छी है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपये की, 100 रुपये आवेदन शुल्क है, और आपको वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसकी। उसके बाद आपको उसका प्रिंट निकालना है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे एनवलप में, उसमें आपको इसकी पेमेंट की भी स्लिप जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे वो इसके साथ लगानी है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे ध्यान से एक बार पढ़ लें, और फिर अपनी डिटेल्स भर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 जुलाई 2020 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं अलग से बताना चाहूँगा कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, इसीलिए फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई नहीं करें तो बेहतर रहेगा। साथ ही आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं, तो उसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि आप अगर पास आउट नहीं हुए हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाएंगे। नोटिफिकेशन नंबर हमेशा ही मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये नोटिफिकेशन झूठी नहीं है, फेक नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है CIMFR 02/2020, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस जॉब की। लास्ट में दोस्तों जॉब रेटिंग के बारे में बताता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम है, इसीलिए इसका हाफ पॉइंट में काट रहा हूँ। इसके अलावा और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से इस जॉब को थोड़ा सा भी कमज़ोर या ख़राब बताया जाए। ये बहुत अच्छी जॉब है, 4.5 मैं इसको रेटिंग देता हूँ आउट ऑफ 5। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाऊँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर लाइक करके। मेरी तरफ से आप सभी को इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल द बेस्ट।